पिछले कुछ सालों में एक बार फिर यति की कहानियां किताबों से निकलकर लोगों की जुबान पर आ गई है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होती यति के फुटप्रिंट की ये तस्वीरें। भारतीय सेना के मेजर सुशांत सिंह द्वारा ली गई यति के फुटप्रिंट की तस्वीर क्या सच में यति की है या किसी जानवर की? क्या सच में यति एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं? चलिए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। यति एक मॉन्स्टर है जो एवरेस्ट की बर्फ में रहता है। ये बात तो आपको पता ही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं पता होगी कि यति वर्ड आया कहाँ से। ये शब्द आया है तिब्बत की शेरपा भाषा से। इसमें एक शब्द होता है यो और एक शब्द होता है त्यो, जिसका मतलब होता है रॉक एनिमल, यानी चट्टानों में रहने वाला जानवर। ये तस्वीर लगभग 70 साल पहले ली गई थी, यानी 1951 में। कई साल पहले कुछ पर्वतारोही अपनी यात्रा पर निकले थे, ये पता लगाने के लिए ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा जा सकता है। इस ग्रुप में थे एडमंड हिलरी, जो तेनजिंग नॉर्गे के साथ दुनिया के पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई को छुआ था। ये है एरिक शिप, जिन्होंने यति के फुटप्रिंट की सबसे पहली फोटो खींची थी। अपने साथी माइकल वॉर्ड के साथ उन्होंने नेपाल के मंगलुना बेसिन में अजीब से पैरों के निशान देखे। तब उनके पास पैरों के निशान नापने के लिए कोई भी टेप नहीं था, क्योंकि वो यति की खोज में नहीं, वो तो गए थे पर्वत चढ़ने। तो उन्होंने क्या किया, फोटो खींचने के वक्त यति के फुटप्रिंट के बाजू में अपना आइस पैक रख दिया, ये दिखाने के लिए वो फुटप्रिंट कितना बड़ा है। यति काफी साल पहले से एक रहस्य बना हुआ है। लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसकी खोज करना चाहते हैं, लेकिन यति है कि किसी के हाथ ही नहीं आता। इन फोटोज के पब्लिश होने के बाद कई लोग जांच करने के लिए हिमालय तक गए, ये पैरों के निशान असली है या नहीं। और नेपाल सरकार ने लाइसेंस तक बंटवा दिए लोगों को कि यति को ढूंढने के लिए ये यति है। इतनी आसानी से तो किसी के हाथ में नहीं आएगा। और क्या पता यति एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, यति का असली इतिहास क्या है, इन फुटप्रिंट्स की सच्चाई क्या है, तो आज जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब। ये है 1951 की तस्वीर, ये है 30 साल पहले ली गई तस्वीर। ये तस्वीर ली थी चार्ल्स हावर्ड बुरी ने। उन्होंने बर्फ में अजीब से पैरों के निशान देखे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये किस जानवर के पैरों के निशान हैं। इसलिए रिसर्च करने के लिए उन्होंने उन फुटप्रिंट्स के फोटो खींचे, लेकिन वो भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाए। और इसी रहस्य के कारण कई सारी कहानियां रची गई, किताबें लिखी गई और वीडियो गेम्स भी बनाए गए, और यति की इमेज को खराब कर दिया। उसे एक ऐसे मॉन्स्टर के रूप में दिखाया गया जो इंसानों का शिकार करता है। इंसानों को ये बताया गया कि आप यति से डरिए, क्योंकि ये साइज में काफी बड़े होते हैं और आपको देखते ही आपके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन तिब्बती लोग ऐसा नहीं मानते, वो विश्वास करते हैं कहानियों पर, उनकी लोक कथाओं पर, जिसमें यति को इतना ज्यादा खतरनाक नहीं बताया गया। लेकिन हम बात कहानियों की नहीं, हम बात करेंगे असली सबूत की। और सबूतों में आते हैं पैरों के निशान, हाथों के निशान। इन निशानों की अगर बात करें, ये तस्वीर कई पर्वतारोही ने ली है। उदाहरण के लिए 1951 की ये तस्वीर, ये 4 साल पहले भारतीय सेना के जवान द्वारा ली गई ये तस्वीर। लेकिन इन निशानों के ऊपर जब और ज्यादा रिसर्च किया गया तो वैज्ञानिकों ने बताया कि ये यति के निशान नहीं है। 1921 में जब चार्ल्स हार्वर्ड बुरी ने एक पत्रकार को बताया कि ये पैरों के निशान एक बड़े भेड़िए के हैं, और जब ये बात उन्होंने पत्रकारों को बताई तब पत्रकारों को इसमें कोई मसाला नहीं मिला। तो उन्होंने बात घुमाकर पेश की और ऐसे अफवाह फैलाई कि ये यति के पैरों के निशान हो सकते हैं। लेकिन 1951 की इस तस्वीर में जो पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं वो किसी भेड़िए के पैरों के निशान जैसे तो नहीं दिखते। तब डॉक्टर माइकल अवार्ड ये बताया कि ये पैरों के निशान इंसान के हैं। उन्होंने ऐसा बताया कि ये एक तिब्बती के पैरों के निशान है, जिसके पैर थोड़े अजीब। लेकिन अब सोचने वाली बात ये आती है कि पैर अजीब है ये तो ठीक, लेकिन हिमालय की इन वादियों में कोई नंगे पैर क्यों घूमेगा? माना कि उसके पैर अजीब थे, लेकिन दिमाग तो पूरा था। तो इस बारे में डॉक्टर माइकल अवार्ड ने ये भी बताया कि वो खुद भूटान और नेपाल के ऐसे कई जनजातियों के लोगों से मिले जो बर्फ में नंगे पैर घूमते हैं। वैज्ञानिकों के पास हर बात का जवाब है, वो मानना ही नहीं चाहते कि यति एग्जिस्ट करते हैं। और हो सकता है कि ये बात सच भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको यति की कहानी सुनने में मजा आता है तो यति सच में एग्जिस्ट करता हो। लेकिन आखिर ये यति की कहानी आई कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, चलिए जानते हैं। ये है भारतीय सेना के मेजर सुशांत सिंह। ये एक मिशन पर थे हिमालय के मकालू नाम के एरिया में।
वहां पर उन्होंने कुछ अजीब से पैरों के निशान देखे। उनके साथ एक शेरपा गाइड भी था। उन्होंने जब अपने गाइड से इन पैरों के निशान के बारे में पूछा तो गाइड ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि ये यति के पैरों के निशान है। और गाइड ने आगे कहा, ये एक जंगली आदमी जैसा होता है जो बर्फीले इलाकों में रहता है। देखो, दुनिया में हर किसी को इस बात का डाउट है कि यति असली है या नहीं, लेकिन शेरपाओं को कोई डाउट नहीं है। उनका मानना है कि यति होते हैं उनके हिसाब से, क्योंकि यति नाम का शब्द शेरपा भाषा से आया है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था, चट्टानों में रहने वाला जानवर। इनके पुराने ग्रंथ में आपको यति के बारे में लिखित हर चीज मिलेगी, और वो लेख भी 12वीं शताब्दी के, मतलब 850 साल पहले के। तिब्बत और नेपाल के बहुत सारे मंदिरों की कार्विंग में आपको यति देखने को मिलेगा। तो फिर ये कोई कल्पना तो नहीं हो सकती, किसी ना किसी ने तो यति को देखा ही होगा। शायद यति की प्रजाति अब खत्म हो चुकी हो सकता है यति 850 साल पहले एग्जिस्ट करता हो। मणिकम्मम नाम के एक तिब्बती धार्मिक ग्रंथ के अनुसार तिब्बत एक विशाल सरोवर हुआ करता था। जब वो सरोवर सूखने लगा तब उसमें नए जंगली जानवर और पहाड़ उभरे, और इन्हीं पहाड़ों में से किसी एक पहाड़ पर तिब्बती लोगों का जन्म हुआ। इन पहाड़ों में सिमन रहती थी, जो कि एक देवी ड्रोल माँ का अवतार थी, जो एक दिन भगवान के अवतार चेनरजिंग से मिली। वो कुछ बंदर की तरह थी। इन दोनों ने मिलकर 6 बच्चों को जन्म दिया, जो आधे इंसान और आधे वानर थे। इन 6 बच्चों से 6 अलग अलग तिब्बती समूहों का जन्म हुआ। साल बीतते गए और ये आधे इंसान आधे बंदर धीरे धीरे करके मॉडर्न तिब्बती लोग बन गए। कई वर्षों के बाद वो बंदरों की तरह कम और इंसानों की तरह ज्यादा दिखने लगे। कुछ तिब्बती लोगों का ऐसा मानना है कि उनके कुछ पूर्वज कभी इंसान बन ही नहीं पाए। उन्हें ही यति कहा जाता है। ये बर्फ में रहते हैं, इंसानों से दूर अकेले में रहना पसंद करते हैं। ये आपको बौद्ध मंदिरों में, किताबों में ऐसे जानवरों की कई तस्वीरें मिल जाएगी। तिब्बत और नेपाल के कई मठों की दीवारों पर आपको यति की कार्विंग मिल जाएगी। कुछ कहानियां कहती है कि यति बहुत शांत थे, लेकिन कुछ कहानियां बताती है कि यति बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। हमें ये नहीं पता कि इनमें से क्या हकीकत है। आज तक जितनी भी रिसर्च हुई है उनमें यही पता चला है कि सारे एविडेंस जो आज तक पेश किए गए हैं वो सब फेक है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यति के अस्तित्व के खिलाफ इतने सारे सबूत होने के बाद भी आज वो इतना चर्चा में है। आज वो इतना चर्चा में क्यों है? उसके बारे में इतनी चर्चा क्यों की जाती है? यति के बारे में किताब लिखने वाले शिव आकाल के मुताबिक तिब्बती लोगों में यति की कहानियां इसलिए लोकप्रिय हुई क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को ये कहानी बताते थे ताकि उनके बच्चे बर्फ में ज्यादा दूर तक ना जाए और हमेशा ही उनके परिवार के करीब रहे। और क्योंकि हम सबको ही रहस्यमय कहानियां पसंद है, इसीलिए हम इस तरीके की बातों और सबूतों पर विश्वास करते हैं। और ये बात भी सच है कि हजारों साल बाद भी यति की ये रहस्यमय कहानियां सुनाई जाएगी। और आपको भी ऐसी रहस्यमय कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही नई नई कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आपको क्या लगता है, यति एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।